राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। रंग्यो महारस में है जोई रंग्यो महारस में है जोई कहो पवित्रा पचरंग सोई फौदा जरी कहो है छोज जा करी ओपे उर अम्भोज। कल एकादशी तिथि है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है इस एकादशी को पवित्रा एकादशी कहते हैं। एकादशी पे पवित्रा नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है। जैसे रक्षाबंधन एक बड़ा देशव्यापी बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है, ऐसे ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि पर पवित्रा एकादशी नाम का बड़ा सुंदर त्यौहार आता है। प्रायः लोक में इसको कम देखा जाता है। लोक व्यवहार में कई तीर्थों में जैसे वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है, काशी धाम है, ऐसे जो धाम है, जगन्नाथपुरी है, ऐसे ऐसे धामों में और इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा देखा जाता है। और श्री धाम वृंदावन में विशेष देखा जाता है। और अन्यत्र जो ग्राम्य क्षेत्र है उस क्षेत्र में पवित्रा नाम का जो त्यौहार है इसकी प्रसिद्धि नहीं है, बहुत कम, नहीं के बराबर। तो लोक में जो रीति है पवित्रा नाम धारण करने कराने की, वो एक रक्षा सूत्र है। देखिए अपने यहाँ पहले से सतयुग से ही जब जब कोई आपदा आती है, कोई आसन संकट होता है, तो उसके निवारण के लिए कुछ न कुछ गुरुजनों के द्वारा उसका उपचार किया जाता है। उसके निरोधार्थ कुछ न कुछ मंत्र या कोई दाम सूत्र के द्वारा उसका निराकरण करने की पहले से पद्धति है। जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन का त्यौहार, तो उसके बारे में और एक और आएगा, एक त्यौहार है उसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं। यहाँ एक सूत्र वो बाजू में बांधा जाता है। वो हम लोग गांव में देखते थे कि चतुर्दशी के दिन उपवास किया जाता था और सभी घर घर में एक जो पंडित जी हुआ करते थे ना, पंडित जी, वो एक रक्षा सूत्र बनाते थे मंत्र पढ़ करके, और बांधा जाता था कि कोई हारी बीमारी नहीं होगी और उसे प्राण संकट आने से पहले रक्षा करेंगे। तो ये रक्षा सूत्र है। सूत्र माने धागा होता है, डोरा होता है, उसको मंत्रित करके बांधा जाता है, उसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं। एक जो रक्षाबंधन है ये आने वाला है। और एक ये पवित्रा दाम, दाम माने होता है माला। उर्दू में दाम माने नोट होता है, रुपया पैसा को दाम कहते। उर्दू में कहते भाई दाम दे दो, क्या दाम है भैया, किसी वस्तु का दाम नहीं पूछते हैं, कितना दाम है। तो ये उर्दू शब्द है। और संस्कृत में तो दामन, दामन माने होता है माला। उसी को नकार का लोप हो जाता है तो हो जाता है दाम, दाम माने माला। तो पवित्रा दाम माने पवित्रा माला है। ये रक्षार्थ पहनाया जाता है। जो गुरुजन होते हैं, आचार्य जो कुल गुरु होते हैं, वे अपने जो शिष्य परिकर को साल भर की रक्षा हो इसलिए सूत्र माला पहनाते हैं। या शिष्य वर्ग जो है अपने गुरुजनों के रक्षा के लिए पहनाते हैं, आचार्य की रक्षा के लिए पहनाते हैं। जो कुल गुरु हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तो अब जो राजा महाराजा होते थे तो उनका राज काज बढ़िया से चले, कोई आपत्ति न हो, कोई आपदा न आवे, इसलिए दिव्य मुहूर्त में उस माला की रचना करते थे और राजा साहब के ग्रीवा में मंत्र से मंत्रित करके पूजन करके पहराते थे कि उनका स्वास्थ्य,
उनका देश, उनका नगर, उनकी जनता सुरक्षित रहे, इस उद्देश्य से। तो लोक में ऐसा देखा जाता है। लेकिन इसी पवित्रा धाम का जो त्यौहार है, निकुंज मंदिर में सखी इतने रस्में ढंग से मनाती हैं, इतने लोकोत्तर ढंग से। हम लोग थोड़ा सा स्मरण करेंगे। देखिए समय तो बहुत कम है, मैं केवल उसको टच करूँगा, केवल स्पर्श करके मैं बहुत संक्षिप्त में करूँगा। और कल आप लोगों को भावना करनी है, सवेरे 3 बजे 4 बजे जग करके कम से कम 10 बजे तक 8 बजे तक भावना करनी है कि कल का त्यौहार है। कल निकुंज में सखी वृंद ऐसे ही त्यौहार मनाती हैं। तो जो सखी भाव के साधक हैं, सहचरी भाव के साधक हैं, वे कल के दिन बड़े प्रेम से मानसिक भावना में प्रिया प्रीतम की ऐसी मानसिक सेवा करते हैं भाव दे धारण करके। उसका वर्णन है श्री महावाणी जी में। पवित्रा के 7 पद हैं। तो मैं बहुत संक्षिप्त रूप में कम से कम पवित्रा दाम धारण करा करके प्रिया प्रीतम को झुलाती हैं, इतना तक स्मरण करेंगे, मैंने श्रृंगार के बाद तक। और उतना कल अपना काम उसे चल जाएगा। फिर संध्या की कथा संध्या को सुनेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। रचो जली विधि सो भली परम पवित्राचार, रंग रली कर ले के पहिराए सुकुमार। ये जो 7 पद हैं, तो जैसे अन्य हम लोग बसंत होरी या अभी श्रावण का, वर्षा ऋतु का हम लोग जो पद स्मरण किए थे, वर्षा में भिजने का या झूला का, तो उसमें बड़ा एक क्रम है। ये जो पवित्रा का जो महावाणी जी में जो 7 पद हैं, इसमें थोड़ी व्यतिक्रम है। मैंने जो अंतिम है वो पहला पद है। ऐसे करके मैं जैसे जैसे उसको स्मरण करूँगा वैसे वैसे आप लोग उसको मिला लेना, उसका क्रम सही कर लेना। ये आचार्यों की एक चाल है, आचार्यों की एक रीति है, जिससे कि सब कोई इस वस्तु को न समझ पावे। जो अधिकारी हो उसको ले ले, जो अनधिकारी हो उससे वो वंचित रह जाएं। ऐसे आचार्यों का विचार है, उनका चिंतन है कि जो अधिकारी हों, जो इस रस के अधिकारी हों, चहेता हों, उनको तो प्राप्त हो जाए, और जो न चाहने वाले हों उनको हाथ न लगे तो बहुत अच्छी बात है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो 104 का जो पद है ये पहला पद है। जैसे प्रत्येक दिन सहचरी वृंद प्रातःकाल अपनी कुंज में जगती हैं, अपनी सर्वप्रथम गुरु रूपाली के चरणों का स्मरण करती हैं और रसना से श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 नाम उच्चारण करती हैं। और सैया से जम्हाई अंगड़ाई लेती हुई सैया से नीचे उतरती हैं और फर्श पे सिर पधरा करके, जैसे कहते हैं ना, जमीन पे सिर रख करके, अवनी पे सिर रख करके वृंदावन धाम को प्रणाम करती हैं बड़े आदरपूर्वक। और उसके बाद पुनः थोड़ी अपनी कुंज से बाहर निकलती हैं, बरामदे में आती हैं, मंडल पे आती हैं, और बहुत सुंदर जो निशांत वेला में श्रीधाम वृंदावन के कल्प वृक्षों की, लताओं की, आकाश की, अवनी की, बाग बगीचे, लता बल्ली और जो पंछी वर्ग आदि की भूमि की जो दिव्य शोभा है, उनका दर्शन करती हैं और पुनः अपनी कुंज में आ जाती हैं। सखी नाम रत्नावली पाठ करती हैं, स्नान कुंज में आकर के कुल्ला करती हैं, मुख कमल का दर्शन करती हैं और दंत धावन करती हैं, स्नान करती हैं, नूतन वस्त्र धारण करती हैं और नख से शिख पर्यंत श्रृंगार करके। और जो आज की जो सेवा है ना, वो पवित्रा दाम की सेवा है। देखिए, दाम माने होता है माला, माने जैसे फूल की माला होती है, ऐसे सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को धारण कराने के लिए रेशम के धागे, स्वर्ण के तार, हीरक, मुक्ताहल और रजत की तार
और अनेकों नग को लेकर के और एक माला निर्माण करती हैं। सभी सखी निर्माण करती हैं, क्योंकि प्रिया प्रीतम को धारण कराएंगे और धारण करा के पूजन करेंगे और धारण कराएंगे और प्रिया प्रीतम की मंगल कामना करेंगे कि हमारे प्रिया प्रीतम की सदा ही मंगल हो, ये सूत्र उनकी सदा सर्वदा रक्षा करे। ये जानते हैं क्या है? तो क्या प्रिया प्रीतम कोई बीमार पड़ेंगे क्या? कभी उनको कोई दुर्घटना होने वाली है? ये प्रीति का विषय है, प्रेम का विषय है। अतिशय प्रीति होने के कारण सहचरी वृंद हमेशा प्रिया प्रीतम की में क्या करें, कैसे इनकी रक्षा हो, हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, क्रीड़ा करते रहें, इन पे एक कण भी दुख की कभी छींटा न पड़े, इस भाव से भावित रहती हैं। तो नाना जतन करती रहती हैं और प्रिया प्रीतम भी इसको बहुत मानते हैं, बड़ा प्रेम से स्वीकार करते हैं। तो एक बड़ा ये प्रेम राज्य है, प्रेम नगर है, प्रेम की बातें हैं, समर्पण की बातें हैं। तो सभी सखी जो हैं सुंदर पवित्रा दाम माला रचना की हैं। और जैसे उनकी सोन सामरी की थार है, मान लो उसमें 2 फूल की माला है, रोरी है, अक्षत है, चंदन है, प्रिया जी के लाल जी के वस्त्र हैं, कुछ मिष्ठान है, कुछ मेवा है और इस तरह इत्र की शीशियाँ हैं और प्रिया जी के वस्त्र, लाल जी के आभूषण भी हैं। ऐसी चीज़ें थार में सजा सजा करके रखी हैं। पान की बीड़ी है। तो उसको और आज के दिन 2 जो है पवित्रा दाम धारण कर रखी हैं, पवित्रा माला बना करके उसमें सजा करके रख रखी। आज की विशेषता ये है, सब सखीन के थार में पवित्रा दाम सजा करके रखी हुई हैं और अपने अपने कुछ से सज धज करके तांबुल चर्मण करती हुई और मुखबास लेकर के, मुख निहार करके और सुंदर एक लीला कमल हाथ में लेकर के और दाहिने हाथ में सुंदर सेवा की सामग्री की थार है, वाम कर कमल में लीला कमल है, लेकर के बाहर निकलती हैं, अपने गुरुपा से कुंज में आती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं। जो मुखिया सखी जो हितु हरि प्रिया जो हैं उनकी यथायोग्य सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं। रंग महल में आती हैं, यूथेश्वरी जो की सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं। और सखी, अब यहाँ सखियों की भीड़ होती है। इस तरह श्री सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, चंपकलता जो, चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, श्री इंदुलेखा जो की परिकर जो हैं अपनी अपनी यूथेश्वरी कुंज में आती हैं और उनकी सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और उनके चरण रज को मस्तक धारण करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, चरणों की सेवा करती हैं यूथेश्वरी जी की और उनका आशीर्वाद लेके गाती बजाती हुई आनंद में भरी हुई 8 दिशा से प्रिया प्रीतम को पवित्रा